नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नई भर्ती आ गई जिसके बारे में नोटिफिकेशन खैर आयोग द्वारा दिया गया था पहले से। तो ये है अपर निजी सचिव परीक्षा 2023। ठीक है, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसके फॉर्म को 19/9/2023 से लेके 19/10/2023 के बीच में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी स्टार्टिंग की जो डेट है वो 19/9/2023 और जो अंतिम तिथि इसकी है वो 19/10/2023। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, एक तो ये देखेंगे कि जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, और एक जो अक्सर विवाद का कारण बनता रहता है कि कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा मान्य होगा, कौन सा नहीं मान्य होगा। इस बार आयोग ने ट्रिपल सी माना है, तो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट इस बार आयोग ने नोटिफिकेशन में बताया है कि कौन सी जो मतलब सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड होंगे। क्योंकि पहले की जैसे परीक्षाएं हो रही थी, आरओ या आरओ की बात करें तो वहाँ पे बड़ा डिबेटिंग रहता था कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट होगा कौन सा, क्या हायर डिग्री ओ लेवल के इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इस बार एक विस्तृत नोटिफिकेशन ये कहा जाएगा कि सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई हैं आयोग के द्वारा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए जो कि नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा इस बार दिया गया है। तो हम बिना देर के हुए इस नोटिफिकेशन की वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। बाकी आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन चैनल के रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसमें लिखा गया है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के जो सबसे पहले आपको ओटीआर नंबर नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करके 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट दी गई आयोग की, से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो फॉर्म भरने से सबसे पहला काम तो आप ओटीआर ही ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो कि आपको जाननी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो खैर बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि पहले रहता है। और यहाँ पे इसके बाद इसमें फ़ीस के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि फ़ीस किसको कितना पेमेंट करना है। तो अनारक्षित और जो ईडब्ल्यूएस के लिए है वो परीक्षा शुल्क 160 रुपये है और 25 रुपये जो शुल्क है, तो टोटल 185 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 95 रुपये। बाकी इसके अकॉर्डिंग ये सारी फीस की डिटेल दी गई है जो कि यहाँ पे है। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, तो रिक्तियों की संख्या जो आयोग के द्वारा दी गई है वो है 328। ठीक है, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। इनका वेतनमान जो होगा वो 47,600 से लेके 1,51,100 और जो मैट्रिक्स लेवल होगा वो 8 का होगा। बाकी आरक्षण अकॉर्डिंग जैसे पहले रहता है आयोग के थ्रू वैसे ही आरक्षण है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं दिया गया है। जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें पहले की हैं, ऐसा इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है जो कि आप नहीं जानते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं। और इसमें ये शैक्षिक अर्हता, ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। विभागवार जो पद की शैक्षिक अर्हताएं हैं वो नीचे दी गई। तो एक जो अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मतलब हम जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं तब हमारा कंप्लीट हो रहा तब मान्य होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 19/10/2023 के पहले पहले जो भी आप पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फाइनल आउट कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें बार बार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं वन बाय वन चीज़ों पे। तो सबसे पहले यहाँ पे पद का नाम दिया गया है अपर निजी सचिव और विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश सचिवालय में। तो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, इसमें सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। पहला है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। दूसरा जो है,
हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। और तीसरा जो है, निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान क्या क्या है। NIELIT से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग, यानी जिसको हम CCC कहते हैं, अथवा सरकारी सहायता, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये जो समकक्ष लिखा गया है, आयोग ने इसको आगे बताया है कि इसके समकक्ष क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये समकक्ष वाला विवाद बहुत मतलब प्रॉब्लम करता है। ROARO में भी काफ़ी प्रॉब्लम किया है 2017 का। अभी तक खैर कुछ लोग परेशान हैं उसमें, जिनका इसी समकक्षता की वजह से ही चीज़ें लटक गई हैं और मामला कोर्ट में है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया उसमें। और इसमें कुछ अधिमानी अहर्ता हैं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या इसका जो दूसरा पार्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर से B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये हो गया अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय में। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या क्वालिफिकेशन है अपर निजी सचिव की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है। दूसरा इसका है, हिंदू आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है। तीसरा है, निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वही डोएक, इसको अब तो खैर नाइलेट कहा जाता है, पहले इसको डोएक सोसाइटी कहा जाता था, द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग के लिए विहित पाठ्यक्रम, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे दिया गया है। अधिमानी अहर्ता सेम है जैसे ऊपर थी। उसके बाद फिर तीसरा जो पद है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव के लिए, तो यहाँ भी इसकी नोटिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता हिंदी आशुलेखन में हिंदी टंकण के क्रम से 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। और डोएक सोसाइटी या नाइलेट द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग के लिए विहित पाठ्यक्रम, वही सेम चीज़ जो वहाँ पे थी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारा इसमें दिया गया है। तो ये 3 पद हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में है, दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय में है। तीनों मिला के 328 पद होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। अब हम आते हैं इस पे, जो इसका मेन पार्ट है कि क्या क्या वैलिड है, क्या क्या नहीं वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखने लायक चीज़ है इसमें, क्योंकि ये जो दिया गया है ये अक्सर नोटिफिकेशन में ROARO के भी नहीं था, और जो पिछली बार APS निकला था उसमें भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पे लिखा गया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग यानी CCC की समकक्षता विषय कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश इतना दिनांक 5/7/2018 के अनुसार कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उच्च योग्यताधारी कौन कौन से, कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, PGDCA, BCA, MCA तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री यथा BA, BSc, BTech, MSc, MBA में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अर्ह माना गया है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट के समकक्ष इन मान्य परीक्षा संस्थाओं शिक्षा बोर्डों में हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के एक अलग विषय के रूप में कंप्यूटर विषय के पाठ्यक्रम जो स्पष्ट रूप से इंगित हों, अर्थात मार्कशीट सर्टिफिकेट में कंप्यूटर विषय के अंक अलग से प्रदर्शित हों, तो वे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कंप्यूटर विषय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप क्लियर रखिएगा। तो इस बार नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से काफ़ी बढ़िया आया है, सब चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और ये पदों के संगत सेवा नियमावलियाँ हैं, तो ये हमें इसमें कोई खास वो नहीं है। हाँ, इसके बाद फिर एज देख लेते हैं, आयु सीमा क्या है। तो वो अभ्यर्थियों को मतलब सीधी सी बात है, 21 से लेकर 40 वर्ष का होना चाहिए, जो कि 2 जुलाई 1983 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू क्लास मिलता है वो मिलता है, उसी हिसाब से सारा है। तो ये हो गया, और इस तरह से मतलब ये महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं कि फॉर्म के लिए कैसे कैसे भरे जाएंगे, क्या है क्या नहीं, OTR के बाद आप क्या करेंगे, कैसे, वो सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप जानते हैं। तो ये सारा पूरा हो गया नोटिफिकेशन और इक्विवेलेंसी से रिलेटेड। और हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे,
देखिए, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न को नियत किए गए अंकों से 1/3 यानी 0.33 दंड स्वरूप काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में होगी। तो ये सारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है लोक सेवा आयोग की, वो आप जानते हैं, ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। आयु सीमा और सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम अब डायरेक्ट आते हैं अपने सिलेबस पे और परीक्षा योजना की। जो हमारा सिलेबस है और जो परीक्षा योजना है वो क्या क्या है, कैसे कैसे होगी, हमारा जो पेपर होगा, कितना पेपर होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पे। ठीक है। तो इसका जो प्रथम चरण है, पूर्णांक 150 अंक, समय 3 घंटा पेपर है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ जो एमसीक्यू टाइप का होगा, उसके 50 अंक होंगे, यानी 50 प्रश्न आएंगे वो। और इसके बाद सामान्य हिंदी के 50 अंक होंगे, और उसके बाद फिर कंप्यूटर ज्ञान के 50, यानी टोटल 150 प्रश्न होंगे, जो कि आपके 3 घंटे में आपको करने होंगे। और प्रथम चरण की परीक्षा के परिणाम स्वरूप 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा, जो कि द्वितीय चरण में सम्मिलित होंगे। अब द्वितीय चरण का क्या जो एक हिसाब से सिलेबस है वो है, देखिए इसमें आशुलिपि टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, पूर्णांक 100 अंक का, 1.5 घंटे का समय। आशुलिपि टाइप हिंदी 75 अंक, और कंप्यूटर टाइप जो है वो 25 अंक के होंगे। उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है। और तृतीय चरण की परीक्षा जो है वो है कंप्यूटर प्रैक्टिकल की प्रश्न पत्र की परीक्षा। इसका जो पूर्णांक है 50 अंकों का है, 1 घंटा समय है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंक। उपयुक्त तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जो कि यानी 3 पेपर होने वाले हैं इसके, वो सॉरी 3 चरण होने वाले हैं। पहले चरण में आपने देखा वो 3 होगा, जीएस है, हिंदी है और कंप्यूटर है। दूसरे चरण में फिर टाइपिंग है, और तीसरे चरण में कंप्यूटर के प्रैक्टिकल टेस्ट हैं। और तीनों को मिला के ये सारी चीज़ें बनेंगी यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना, उपयुक्त चयन तीनों चरण की परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। बल्कि पीसीएस का प्री होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। जो प्रीलिम्स होता है उसको हटा दिया जाता है। आरओ पे भी प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो तीनों चरणों की परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर सिलेक्शन फाइनल होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे कि जो सिलेबस दिया गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का, वो क्या क्या है। देखिए, सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे पहला है शब्द संक्षेप, दूसरा है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, तीसरा इतिहास, प्राचीन मध्य आधुनिक भारत के संदर्भ में, अब पूरा ही इतिहास है इसमें। उसके बाद चौथा जो पार्ट दिया गया है वो है विज्ञान का, पांचवा पार्ट भूगोल, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित, छठा जो है भारत का संविधान, सातवां है खेल जगत, और आठवां जो है महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, नौवां जो पार्ट है इसका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और 10वां जो है वो अंकगणित कक्षा 8 स्तरीय। तो ये जो 10 पॉइंट दिए गए हैं सिलेबस के, जीएस के, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है सामान्य हिंदी का टॉपिक, क्योंकि जीएस से 50 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न इससे भी आएंगे। पहला है अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक। दूसरा है पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरों लोकोक्तियों का तथा उनका प्रयोग। चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पांचवा वाक्यों का शुद्धिकरण। छठा पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। सातवां है शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी कक्षा 10 स्तरीय। तो ये हिंदी का पेपर होगा, इससे आपके 50 प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो सी पार्ट है कंप्यूटर नॉलेज के लिए, उसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है। इससे भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। दूसरा जो इसका पार्ट दिया गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी। ईटीसी का मतलब इसके बाद फिर इसमें एक्सेस भी आएगा। इसका जो तीसरा है वो है कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट्स फॉर रेलवेज, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लाइक विकीपीडिया, ईटीसी। और जो चौथा इसका पार्ट दिया गया है वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ ई मेलिंग, सेंडिंग, सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक्स, इट्स।
5वां है वर्किंग नॉलेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट PDF ETC विद डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशंस। तो ये जो था पूरा कंप्यूटर का सिलेबस था। तो आपने तीनों ही सिलेबस देखे, जिसमें कि GS का सिलेबस देखा, हिंदी का सिलेबस देखा और GS का सिलेबस देखा। ठीक है, तीनों से 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और इसके बाद जो टाइपिंग की बात है, द्वितीय चरण की परीक्षा योजना, उसमें टाइपिंग आपको करनी है वो आशुलिपिक हिंदी 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेंशन 5 मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी 5 मिनट में होने वाली है। तो द्वितीय चरण की जो परीक्षा योजना है उसमें यहाँ पे टाइपिंग होगी आपकी आशुलिपिक की और कंप्यूटर टाइपिंग, जिसमें कि 75 अंक और 25 अंक आपको मिलेंगे। और जो थर्ड स्टेज होगा इस एग्जामिनेशन का, जिसको हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल कहते हैं, वो क्या क्या है वो देखते हैं, जो कि 50 नंबर का होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक शीट्स। दूसरा जो है वो कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक एज रेलवेज, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट एंड विकीपीडिया। इसके बाद फिर से इसमें है हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट राइटिंग, फॉर्मेलिंग, पंक्चुएशंस, इंसर्टिंग अ टेबल डायग्राम, मेकिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। और उसके बाद है यूज ऑफ फार्मूलेशन एंड कैलकुलेशन ऑन एक्सेल सीट। तो देखिए ये मतलब जो कंप्यूटर का सिलेबस है कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम सिलेबस नहीं दिया, सिंपल सिलेबस है। और आई होप आप लगभग ईमेल आप करते ही हैं, सेंडिंग करते हैं, अटैचमेंट के साथ सेंड करते हैं, पेपर क्या कहते हैं सेविंग, ये सारा आप करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी सर्च इंजन पे आप सर्च भी करते रहते हैं। हाँ, आपको अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट को राइट कैसे किया जाता है, मेलिंग कैसे किया, यानी मेल मर्ज जो इसमें आता है, मेल मर्ज वर्ड में आता है, तो वर्ड में उसको मेलिंग कैसे किया जाता है, पंक्चुएशंस कैसे किया जाता है, फिर इंसर्शन टेबल कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर का बहुत मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत टफ सिलेबस है, ऐसा कुछ जो आप नहीं कर सकते। इसमें से आप अधिकतर जानते ही हैं, क्योंकि आप सभी लोग मोबाइल का यूज कर ही रहे हैं, तो उतनी सारी चीज़ें आपको पता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर, आशुलिपिक कौशल एवं टंकर टाइप हेतु कृति देव 10 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। तो इस बार का ये जो नोटिफिकेशन, ये काफ़ी अच्छा आयोग के थ्रू बनाया गया है और बेहतर नोटिफिकेशन है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि ये जो एक तो समकक्षता का विवाद, सबसे बड़ा जो विवाद होता था, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। बहुत अच्छा रहा ये। और जो टाइपिंग का है, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ क्लियर कर दी गई है नोटिफिकेशन में। एक अच्छा नोटिफिकेशन है ये। इसी तरीके से नोटिफिकेशन होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट है उसको शुरू से पता हो कि हमारा जो लास्ट स्टेज तक जाने वाला है उसमें क्या क्या होना है, हमें कौन सी चीज़ों की तैयारी आज से ही शुरू करनी है। ठीक है, तो ये सारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का था। आई होप RO का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। बाकी एक दो चीज़ें मैं आपसे और कहना चाहूँगा। देखिए, जैसे इसमें कि हिंदी का सिलेबस दिया गया, जो पत्र लेखन का पूरा डिटेल है, तो उसके लिए चैनल पे हमारे खैर पत्र लेखन का पूरा वीडियो ही पड़ा हुआ है, जिसमें कि कम से कम 8 या 9 वीडियो हैं। और शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पण है, सरणी रूप, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको भी डिस्कस किया गया है। तो जो पत्र लेखन का टॉपिक है वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर के लिए जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, हम उसको इस चैनल पे डालेंगे, इसको थोड़ा सा समरी करके, जो इसका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग। और जो GS के पेपर हैं, GS के पेपर के लिए भी आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है UP PCS की, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स APS के कराए जाएंगे चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।